नव वर्ष की शुरुआत दिवस सोमवार से हो रही है और सभी यही चाहते हैं कि नया साल उनके जीवन में कुछ खास लेकर आए, कुछ ऐसा खास जिससे उनके जीवन की सारी परेशानियां खत्म हो जाए। यदि ऐसा आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में भी नया साल खुशियां लेकर आए, तो चलिए हम आपको बताते हैं ऐसे उपाय के बारे में जिन्हें करके आप अपने आने वाले साल को बहुत खूबसूरत बना सकते हैं। शास्त्रों की जानकारी के अनुसार नए साल की 17 जनवरी को शनिदेव मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। शनिदेव के इस राशि परिवर्तन से कई राशियों को लाभ मिलेगा, वहीं कुछ राशियों को नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। बता दें कि जिन राशियों में साढ़े साती और डैया का प्रकोप है, उनको साल की शुरुआत से ही ये कुछ खास उपाय शुरू कर देने चाहिए। हनुमान जी कलयुग के प्रत्यक्ष देवता हैं, यानी हनुमान जी कलयुग में जागृत देव के रूप में स्थित है। ये बात कई बार साबित भी हो चुकी है। आप ये अच्छे से जानते होंगे कि प्रभु श्री राम विष्णु जी के 7वें मानव अवतार और माता सीता उनकी धर्म पत्नी जो माता लक्ष्मी की अवतार थी। पद्म पुराण के अनुसार भगवान श्री राम ने सरयू नदी में स्वयं की इच्छा से समाधि ली थी। लेकिन क्या आपको भगवान श्री राम की जल समाधि की पूरी कहानी पता है? माना जाता है कि प्रभु श्री राम ने जल समाधि लेने से पहले हनुमान जी को एक बड़ी जिम्मेदारी से अवगत कराया और चिरंजीवी होने का वरदान दिया। इसी दौरान श्री राम ने हनुमान से कहा कि तुम हर जन्म में मेरे साथ ही रहे हो, लेकिन इस बार पृथ्वी पर तुम्हें और भी कर्तव्य निभाना है। भगवान श्री राम ने हनुमान जी को भक्त से भगवान बनने की बात कही और कहा कि कलयुग के दलदल में फंसे मेरे सभी भक्तों की रक्षा करना। एक बार की बात है, जब हनुमान जी श्री राम जी की सेवा कर रहे थे, तब हनुमान जी की सेवा से प्रसन्न होकर स्वयं श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी को ये वरदान दिए थे कि तुम कलयुग में प्रधान देव के रूप में पूजे जाओगे और कलयुग में तुम्हारा ही ध्वज लहराएगा। हिंदू वेद पुराण आदि से लेकर रामायण, महाभारत, उपनिषद आदि जैसे हिंदू धार्मिक पुस्तकों में ऐसा कोई भी देवता नहीं है जिन्हें हनुमान जी के तुल्य वरदान प्राप्त हो, और नहीं उनके जैसे कोई सेवक है। हनुमान जी को ऐसे अनगिनत वरदान प्राप्त है जो उन्हें अधिक से अधिक शक्तिशाली बनाते हैं। हनुमान जी को अष्ट सिद्धि और 9 निधियों का दाता माना गया है। हनुमान जी सभी देवताओं की रक्षा करने वाले हैं। कठिन से भी कठिन कार्य को हनुमान जी क्षण भर में सिद्ध कर देते हैं। ऐसी मान्यता है कि हनुमान जी की उपासना करने वाले लोगों को शनिदेव के प्रकोप का सामना नहीं करना पड़ता है, क्योंकि हनुमान जी एक बार शनिदेव की रावण से रक्षा किए थे। उसके फलस्वरूप शनिदेव ने हनुमान जी को वरदान देते हुए कहा कि जो व्यक्ति शनिवार के दिन आपका पूजा और सच्चे तन मन से आपका स्मरण करेगा, वे व्यक्ति सदैव मेरी कृपा का पात्र रहेगा। मेरी कृपा उस व्यक्ति पर हमेशा बनी रहेगी। उस व्यक्ति को मेरे प्रकोप का सामना नहीं करना पड़ेगा। कथा अनुसार जिस भी व्यक्ति पर शनिदेव प्रसन्न हो और इनकी कृपा किसी पर पड़ जाए, तो उस व्यक्ति के जीवन में धन दौलत की कोई कमी नहीं रहती है। ऐसे में अगर आप शनिदेव के प्रकोप से बचना चाहते हैं और इनकी कृपा पाना चाहते हैं, तो नए साल के दिन यानी 1 जनवरी से रोज सुबह बजरंगबली की पूजा करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान चालीसा का पाठ करने से पूर्व आप यह निश्चित कर लें कि आप एक दिन में हनुमान चालीसा का कितना पाठ कर सकते हैं। अपने सक्षम अनुसार 1 बार, 5 बार या फिर 7 बार कर सकते हैं तो जरूर कीजिए। निर्धारित किए गए पाठों के संख्या के बराबर रोज
उतना ही पाठ करें जितना आप पहले दिन किए हैं। इससे आपको और अधिक लाभ प्राप्त होंगे। भोजन में केवल सात्विक भोजन को खाएं, तामसिक भोजन का त्याग कर दें। अगर आप हनुमान जी की पूजा के बारे में नहीं जानते हैं तो अपने आसपास के किसी भी पंडित जी से ये जानकारी हासिल कर सकते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करने से पहले केवल सोमवार के दिन, क्योंकि इस बार नववर्ष की शुरुआत सोमवार के दिन से हो रही है, इसीलिए सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले अपने घर को गंगा जल और गौ के गोबर से अच्छे से लेपे। अगर आपका घर ईंट का है तो आप पानी में केवल गंगा जल मिलाकर सभी को अच्छे से साफ कर लें। इसके बाद स्नान करें और साफ स्वच्छ कपड़े पहने। इसके बाद सूर्य देवता को अर्घ देते हुए ओम सूर्याय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम आदित्याय नमः मंत्र का उच्चारण जरूर करें। इससे सूर्य देव जल्दी प्रसन्न होंगे, क्योंकि सूर्य देव हनुमान जी के गुरु हैं। अगर आप पर हनुमान जी, शनि देव और सूर्य देव की दया दृष्टि पड़ जाए तो आपका जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। आपका पूरा साल धन दौलत से भर जाएगा। पूरे साल आपके जीवन में कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी। दूसरा उपाय है हनुमान जी को चोला चढ़ाना। यदि आप चाहते हैं कि नए साल में आप पर हनुमान जी की कृपा बनी रहे तो आप साल में 2 बार हनुमान जी का चोला जरूर चढ़ाएं। इसमें आपको करना यह है कि एक बार मंगलवार को और दूसरी बार शनिवार को चढ़ाना है। ऐसा करने से आप हनुमान जी की कृपा पा सकते हैं। साथ ही संकट मोचन आपके सारे संकट हरेंगे। साथ ही आपकी कुंडली में जो भी मंगल दोष है उन सबको दूर होने में भी मदद करेंगे। इससे आपका नया साल सुख और सौभाग्य के साथ गुजरेगा। तीसरा उपाय बहुत ही आसान है। इसको आप एक साथ कर सकते हैं, लेकिन ये हमेशा याद रखें कि आप रविवार के दिन ये उपाय ना करें। अगर आपकी आर्थिक हालत खराब है तो आप नए साल के पहले दिन सूरज ढलने के बाद पीपल के पेड़ के पास सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाएं। इससे पैसों की कमी आपसे दूर रहेगी। शास्त्रों के अनुसार पीपल के पेड़ में त्रिदेवों का वास होता है। महाभारत में स्वयं श्री कृष्ण ने कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल हूँ, यानी स्वयं श्री कृष्ण जी ने पीपल के पेड़ के महिमा का बखान किया है। तो ये थी नए साल से संबंधित कुछ जानकारियाँ।